Minister Nitish Kumar has stoked a controversy. In a video, he can be seen pulling a woman's hijab. The RJD has now posted this video to slam the Chief Minister Nitish Kumar. On camera, he can be seen asking the woman to remove the hijab. And RJD has now tweeted this video taking a jibe at Nitish Kumar, asking what is wrong with the Bihar Chief Minister. So the RJD has in fact put out this video that you're seeing on the screens, and in this video Nitish Kumar can be seen pulling down the hijab, and this is what has been tweeted by the RJD. It's a tweet in Hindi. Let's translate it. It says, what has happened to Nitish ji? His mental state has now reached a completely pitiable condition, or has Nitish Babu become 100% Sanghi now? This is the tweet that is coming from the RJD. Now remember, RJD had made similar mentions previously in the run-up to the elections as well, and it had been criticized as well. And now you have the RJD again posting this video and going on to say that this is the situation, asking his mental levels have reached a pitiable condition, or has he become a Sanghi now? That's what RJD goes on to say. My colleague Saket is on the phone line with us with the details. Saket, what was this event and what actually happened? Because in this video, we can see the Bihar Chief Minister who is seen pulling down the doctor's hijab. It was an event to honor the doctors, we're told. We'll just try and connect that line with Saket in just a moment. He is with us. Saket, so what happened? What was this event? Tell us what the controversy is all about. देखिए, बिल्कुल ये कल की घटना है जब एक आयुष चिकित्सक को नियुक्ति पत्र देने का ये पूरा कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री सचिवालय में ये कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान ये मामला सामने आया जब एक महिला, मुस्लिम महिला थी, वो अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गई। तो उस दौरान उन्होंने पहले उस महिला को, जो तस्वीरों में भी दिख रहा है, हिजाब हटाने के लिए कहा और उसके बाद उन्होंने हिजाब खींचने की कोशिश की, लेकिन वहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, वो मौजूद थे। उन लोगों ने मुख्यमंत्री को बजाबता रोका। वो भी तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री को वहां पर रोका गया। और ये घटना पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई बार घटनाएं घट चुकी है। सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आई है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब सियासत, सबसे बड़ी बात है कि तेज हो गई है। आरजेडी ने बड़ा सवाल उठाया है। आरजेडी ने कहा है कि ये जो पूरा मामला है वो नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि किस तरह से नीतीश कुमार बीमार है। ये बात आरजेडी कह रही है और जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। और इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को गर्म किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का जो मुद्दा था उसे विपक्ष के तरफ से उठाया गया। अब एक बार फिर से उस तरह की घटना सामने आई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जो लड़की है, जिस युवती को वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उनका क्या इस पर कहना है, क्या कहती है, ये भी देखना होगा। उनको हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं मिला है। जी, Right. So, Saket, we're seeing a political controversy breaking out, but the tweet that has come in from the RJD, जो मानसिक संतुलन की बात की है उन्होंने, जो पहले भी किया था during the Bihar Assembly elections as well, and it was not taken too kindly by the people of Bihar, and yet you're seeing such language being used by the RJD yet again. हाँ, बिल्कुल। विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को काफी उछाला गया था विपक्ष की तरफ से, खास करके आरजेडी लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन जो मैंडेट मिला विधानसभा चुनाव में, वो ये बताता है कि बिहार की जनता ने जो विपक्ष का ये आरोप था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक हालात को लेकर, उसको नकार दिया और उनको इस तरह से मैंडेट दिया। लेकिन जिस तरह की गतिविधि लगातार देखी जा रही है, इस सरकार के तरफ से या फिर जेडीयू के तरफ से इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ सफाई दी जाती है, ये देखना होगा। आज हम इस मुद्दे पर जेडीयू के नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझिए, असहज स्थिति निश्चित तौर पर सरकार के सामने है, क्योंकि एक सार्वजनिक मंच पर जहां पर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, उस दौरान अगर किसी मुस्लिम महिला का हिजाब हटाया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये बड़ा सवाल उठता है। Okay, all right, Saket, do stay with us. We have more reactions coming in as well. In fact, on social media, many have also expressed their outrage, going on to say a woman's dignity and modesty are not props to toy with, least of all on a public stage. As a Muslim woman, watching another woman's niqab being pulled out so casually, accompanied by that nonchalant smile, was so infuriating. Power does not grant permission
to violate boundaries, and then she tags Nitish Kumar and says Nitish Kumar owes that woman an unconditional apology. So there is some outrage that we are seeing. Amid that, remember, the RJD has also questioned the Bihar Chief Minister. We have more breaking updates now coming in on the broadcast. There's some outrage over the hijab video, and now in the latest, it is the AIMIM that is going after Nitish Kumar, calling it unacceptable and saying that an attempt to touch the veil of a female doctor is unacceptable. So the AIMIM, the official handle of the party, has also tweeted about the same, and they say it's absolutely unacceptable in any circumstance for Bihar Chief Minister Nitish Kumar to have laid hands on the niqab of a respected woman doctor. They've named the doctor as well, and going on to say if the Chief Minister retains even the slightest shred of ethics and modesty, then he must immediately apologize. Going on to say when the Chief Minister of a state himself can commit such an act, who will guarantee the honor and safety of Muslim women? If depositing 10,000 rupees per month into women's accounts, is it a bargain for their self-respect? AIMIM stands firmly with full resolve for the honor of women and the protection of the hijab. So this is the attack that has come in from the AIMIM, saying that there should be an apology from the Bihar Chief Minister. So this is a controversy that's now blowing over, with many questioning the Bihar Chief Minister. The video that you're seeing on the screens is now viral, and on social media, the political parties have also put out this video and are criticizing Nitish Kumar, saying he pulled down the woman's niqab, and this is disrespect to a Muslim woman. And the video has been tweeted by the AIMIM as well as the RJD, and they've questioned the Chief Minister, seeking his apology. We shift our attention now. The centre is planning an overhaul of 2-decade-old National Rural Employment Scheme, Manrega, and the government is bringing a new bill, which is expected to be tabled in the Parliament today. It seeks to replace the Manrega with a new legislative framework and